नमस्कार। अपने विचारों के द्वंद्व को एक संवाद के माध्यम से कविता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। संवाद मेरे और मेरे एक मित्र के मध्य है, जो कि प्रश्नोत्तर के प्रारूप में है। यदि ये कविता आपको पसंद आए तो अपना आशीर्वाद मुझे जरूर दीजिएगा। कविता का शीर्षक है द्वंद्व। प्रारंभ करते हैं कि जब अवध में शिलान्यास हुआ, मेरा मित्र संग संभाष हुआ, कुछ वाद हुआ परिवाद हुआ, कुछ हास हुआ परिहास हुआ। जब अवध में शिलान्यास हुआ, मेरा मित्र संग संभाष हुआ, कुछ वाद हुआ परिवाद हुआ, कुछ हास हुआ परिहास हुआ। मेरे चंचल चेतन में कुछ उथल पुथल के फेरे थे, मेरे चंचल चेतन में कुछ उथल पुथल के फेरे थे। मन बुद्धि को व्याकुल करते समय ने प्रश्न उकेरे थे। मित्र के मुख पर शांति थी पर भावनाओं में क्रांति थी। मित्र के मुख पर शांति थी पर भावनाओं में क्रांति थी। विचार उसके स्पष्ट बड़े, न कोई भ्रम न भ्रांति थी। मेरे चंचल चेतन में कुछ उथल पुथल के फेरे थे, मन बुद्धि को व्याकुल करते समय ने प्रश्न उकेरे थे। मित्र के मुख पर शांति थी पर भावनाओं में क्रांति थी। विचार उसके स्पष्ट बड़े, न कोई भ्रम न भ्रांति थी। मैंने अपनी जीवा पर अपने प्रश्नों का संधान किया, मैंने अपनी जीवा पर अपने प्रश्नों का संधान किया। सारथी बने फिर मित्र ने हर शंका का समाधान किया। मैंने अपनी जीवा पर अपने प्रश्नों का संधान किया। सारथी बन फिर मित्र ने हर शंका का समाधान किया। प्रश्नों की तरफ चलते हैं। मेरा प्रथम प्रश्न था मित्र से, जो कि मुझे लगता है आप सभी के मन में भी उठता होगा। यह हम सभी का कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद्व है। तो प्रश्न सुनिए कि जब से होश मुझे आया है, जब से होश मुझे आया है, दो धर्मों को लड़ते पाया है। ये अपना है वो पराया है, वैमनस्य कहां से आया है। जब से होश मुझे आया है, दो धर्मों को लड़ते पाया है। ये अपना है वो पराया है, वैमनस्य कहां से आया है। वो मौन हुआ फिर जोर हंसा। मित्र मुझे उत्तर दे रहा है, उत्तर पर ध्यान दीजिए कि वो मौन हुआ फिर जोर हंसा। ये सब रची हुई माया है, कुछ धर्म के ठेकेदारों ने नफरत का बीज लगाया है। विश्ववचनों के वमन जल से घृणा का अंकुर पलता है। यूं समझ के इन दलालों का व्यापार इसी से चलता है। वो मौन हुआ फिर जोर हंसा, ये सब रची हुई माया है, कुछ धर्म के ठेकेदारों ने नफरत का बीज लगाया है। विश्ववचनों के वमन जल से घृणा का अंकुर पलता है। यूं समझ के इन दलालों का व्यापार इसी से चलता है। ये हिंदू मुस्लिम द्वंद्व यहाँ चंद बरस पुरानी बातें हैं। ये हिंदू मुस्लिम द्वंद्व यहाँ चंद बरस पुरानी बातें हैं। चल इतिहास के पृष्ठ पलट कई स्याह खूनी रातें हैं। मुगलों के पहले भी अतीत में फूटे कईयों के भाल यहाँ। वैष्णव शैव की खूनी होली सोए चिता कहीं लाल यहाँ। ये हिंदू मुस्लिम द्वंद्व यहाँ चंद बरस पुरानी बातें हैं। चल इतिहास के पृष्ठ पलट कई स्याह खूनी रातें हैं। मुगलों के पहले भी अतीत में फूटे कईयों के भाल यहाँ। वैष्णव शैव की खूनी होली सोए चिता कई लाल यहाँ। जब स्वयं भू धर्मराजों का अहंकार टकराता है। अंतिम चार लाइनें इस उत्तर की अगर आपको अच्छी लगे, आपके मन को छुए, तो अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा कि जब स्वयं भू धर्मराजों का अहंकार टकराता है, विष्णु भक्त और शिव भक्त में भी संग्राम छिड़ जाता है। अंधभक्ति जहां होती है, मति जाने कहां सोती है। अंधभक्ति जहां होती है, मति जाने कहां सोती है। सब तर्क धरे रह जाते हैं, बस अहम की तुष्टि होती है। जब स्वयं भू धर्मराजों का अहंकार टकराता है, विष्णु भक्त और शिव भक्त में भी संग्राम छिड़ जाता है। अंधभक्ति जहां होती है, मति जाने कहां सोती है। सब तर्क धरे रह जाते हैं, बस अहम की तुष्टि होती है, बस अहम की तुष्टि होती है, बस अहम की तुष्टि होती है। मेरा अगला प्रश्न था मित्र से, आप ध्यान से सुनिएगा कि मित्र जब बात तर्क की आई है, एक पहेली मन में छाई है। मेरे और इनके पूर्वज तो रिश्ते के भाई भाई हैं। कुछ लोग बाहर से आए थे, कुछ ने इस्लाम रजा होगा। युगों युगों का गौरवशाली हिंदुत्व क्यों कर तजा होगा।
मित्र, जब बात तर्क की आई है, एक पहेली मन में छाई है, मेरे और इनके पूर्वज तो रिश्ते के भाई भाई हैं। कुछ लोग बाहर से आए थे, कुछ ने इस्लाम रजा होगा, युगों युगों का गौरवशाली हिंदुत्व क्यों कर तजा होगा। वो मौन हुआ फिर जोर हंसा। उत्तर की ओर लिए चलता हूं मैं आपको कि वो मौन हुआ फिर जोर हंसा, चल समय का पहिया घुमाता हूं, ये बात समझना आसान नहीं, फिर भी तुझको समझाता हूं। इस्लामिक आक्रांता वो जब कहीं आधिपत्य करते थे, साम्राज्य प्रसार के साथ साथ धर्म विस्तार भी करते थे। इस्लामिक आक्रांता वो जब कहीं आधिपत्य करते थे, साम्राज्य प्रसार के साथ साथ धर्म विस्तार भी करते थे। तलवारों की नोकों पर कहीं धर्म परिवर्तन होता था, कहीं जीविका की मजबूरी में इस्लाम कबूलना होता था। जो इस्लाम को न माने वो काफिर यहां कहलाते थे। इन काफिरों के लिए यहां कड़े विधान बनाए जाते थे। तलवारों की नोकों पर कहीं धर्म परिवर्तन होता था, कहीं जीविका की मजबूरी में इस्लाम कबूलना होता था। जो इस्लाम को न माने वो काफिर यहां कहलाते थे। इन काफिरों के लिए यहां कड़े विधान बनाए जाते थे। इतिहास गवाए इन सल्तनतों ने जजिया कर भी थोपा था। इतिहास गवाह है, इन सल्तनतों ने जजिया कर भी थोपा था। किसी और धर्म का पालन करना बद से बदतर फिर होता था, बद से बदतर फिर होता था। और बरसों बरस ये दौर रहा, बरसों बरस ये दौर रहा, कुछ का सामर्थ्य फिर डोला था। जीवन सुगम बनाने को इस्लाम कबूल फिर बोला था। बरसों बरस ये दौर रहा, कुछ का सामर्थ्य फिर डोला था। जीवन सुगम बनाने को इस्लाम कबूल फिर बोला था, इस्लाम कबूल फिर बोला था। आपको अपने तीसरे प्रश्न की ओर लिए चलता हूं। मेरा प्रश्न था अगला कि इस धर्म की समृद्ध विरासत में रामायण का दर्शन है। इस धर्म की समृद्ध विरासत में रामायण का दर्शन है। भक्ति की महान गाथाएं हैं तो शक्ति का भी प्रदर्शन है। वेदों उपनिषदों की ज्ञान गंगा जहां संस्कारों पर जोर हुआ, गीता के उपदेश जहां वो हिंदुत्व क्यों कमजोर हुआ। इस धर्म की समृद्ध विरासत में रामायण का दर्शन है। मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं कि इस धर्म की समृद्ध विरासत में रामायण का दर्शन है। भक्ति की महान गाथाएं हैं तो शक्ति का भी प्रदर्शन है। वेदों उपनिषदों की ज्ञान गंगा जहां संस्कारों पर जोर हुआ, गीता के उपदेश जहां वो हिंदुत्व क्यों कर कमजोर हुआ। वो मौन हुआ फिर जोर हंसा। उत्तर की ओर चलते हैं कि वो मौन हुआ फिर जोर हंसा, चल फिर इतिहास बताता हूं, उत्तर तू खुद ढूंढ यहां, मैं एक प्रसंग सुनाता हूं। आगे का प्रसंग आप सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और अपना उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर वही खोजने की कोशिश करें कि वो मौन हुआ फिर जोर हंसा, चल फिर इतिहास बताता हूं, उत्तर तू खुद ढूंढ यहां, मैं एक प्रसंग सुनाता हूं। दिल्ली सल्तनत पर जब लोधी वंश का नारा था, दिल्ली सल्तनत पर जब लोधी वंश का नारा था, मुगल आक्रांता बाबर ने इब्राहिम लोदी को ललकारा था। फिर पानीपत के मैदान में हुई भीषण बड़ी लड़ाई थी, धरती रक्त से लाल हुई, कितनों ने जान गंवाई थी। दिल्ली सल्तनत पर जब लोधी वंश का नारा था, मुगल आक्रांता बाबर ने इब्राहिम लोदी को ललकारा था। फिर पानीपत के मैदान में हुई भीषण बड़ी लड़ाई थी, धरती रक्त से लाल हुई, कितनों ने जान गंवाई थी। लोदी के भालों बाणों पर बाबर की तोपें भारी थी। यह वह समय था जब हिंदुस्तान की सरजमी पर बाबर का आक्रमण हुआ था और बाबर बारूद और तोपें लेकर के पहली बार इस सरजमी पर आया था। यहां की सेनाओं के लिए बारूद और तोप एकदम नई चीजें थी। तो सुनिए कि लोदी के भालों बाणों पर बाबर की तोपें भारी थी, इब्राहिम रण में मारा गया, लोदियों की हार करारी थी। इब्राहिम रण में मारा गया, लोदियों की हार करारी थी। उधर बरसे बाद राजपुताने में मेवाड़ का गौरव जागा था। मेवाड़ की तरफ चलते हैं कि उधर बरसों बाद राजपुताने में मेवाड़ का गौरव जागा था। जनगण जिसका गुणगान करे, वीर वो राणा सांगा था। सो युद्ध लड़े उसने अब तक, हर युद्ध यहां वो जीता था। लिए बदन पर 80 घाव, वो रणभूमि का चीता था।
उधर बरसों बाद राजपुताने में मेवाड़ का गौरव जागा था, जनगण जिसका गुणगान करे, वीर वो राणा सांगा था, सो युद्ध लड़े उसने अब तक, हर युद्ध यहां वो जीता था, लिए बदन पर 80 घाव वो रणभूमि का चीता था। खानवा की रणभूमि पर रणभीषण होने वाला था, एक और बाबर के तंबू थे, उधर राणा ने डेरा डाला था। खानवा की रणभूमि पर रणभीषण होने वाला था, एक और बाबर के तंबू थे, उधर राणा ने डेरा डाला था, तनाव अपने चरम पर था और दिन डूबा और सांझ ढली। अपना प्रश्न का उत्तर अब आप यहां खोजने की कोशिश कीजिए। प्रश्न था कि गीता के उपदेश जहां वो हिंदुत्व क्यों कमजोर हुआ, कि खानवा की रणभूमि पर रणभीषण होने वाला था, एक और बाबर के तंबू थे, उधर राणा ने डेरा डाला था, तनाव अपने चरम पर था, फिर दिन डूबा और सांझ ढली, इधर राणा के डेरे में दसियों रसोई की आग जली, देख के ढेरों आग वहां बाबर दंग रह जाता है, देख के ढेरों आग वहां बाबर दंग रह जाता है, जब माजरा समझ न आता है वजीर को पास बुलाता है, देख के ढेरों आग वहां बाबर दंग रह जाता है, जब माजरा समझ न आता है वजीर को पास बुलाता है, पूछा आखिर ये मसला क्या, सब रसोई अलग क्यों बनाते हैं, पूछा आखिर ये मसला क्या, सब रसोई अलग क्यों बनाते हैं, वजीर हंसा हंसकर बोला वहां ऊंच नीच की जाते हैं, पूछा आखिर ये मसला क्या, सब रसोई अलग क्यों बनाते हैं, वजीर हंसा हंसकर बोला वहां ऊंच नीच की जाते हैं, वहां ऊंची जाति के भद्रजन आडंबर बड़ा मचाते हैं, नीची जाति के लोगों का छुआ अन्न भी न खाते हैं। मित्र बोला गर देखे जरा, मित्र बोला गर देखे जरा, हिंदुत्व की जड़ें बड़ी गहरी है, वेद और उपनिषद इसके उत्कृष्ट सजग प्रहरी हैं, मगर वर्ण व्यवस्था विरासत में जाने कहां से आई है, दीमक बनकर फिर इसने हिंदुत्व की शाखें खाई है। मित्र बोला गर देखे जरा, हिंदुत्व की जड़ें बड़ी गहरी है, वेद और उपनिषद इसके उत्कृष्ट सजग प्रहरी हैं, मगर वर्ण व्यवस्था विरासत में जाने कहां से आई है, दीमक बनकर फिर इसने हिंदुत्व की शाखें खाई है। वसुधैव कुटुंबकम दर्शन को इस जात पात ने तोड़ा है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात ये मेरा है वो पराया है, ऐसी गणना तुच्छ मानसिकता के लोग करते हैं। उदार चरित्र के जो लोग होते हैं उनके लिए तो समस्त विश्व ही उनका परिवार है। हम इस विचारधारा के लोग हैं, ये हमारी सनातनी परंपरा है, ये हमारे उपदेश है, और हम क्या कर रहे हैं। मित्र बोला अगर देखे जरा, हिंदुत्व की जड़ें बड़ी गहरी है, वेद और उपनिषद इसके उत्कृष्ट सजग प्रहरी हैं, मगर वर्ण व्यवस्था विरासत में जाने कहां से आई है, दीमक बनकर फिर इसने हिंदुत्व की शाखें खाई है। वसुधैव कुटुंबकम दर्शन को इस जात पात ने तोड़ा है, ऊंच नीच से आहत हो कितनों ने फिर घर छोड़ा है, कितनों ने फिर घर छोड़ा है। वसुधैव कुटुंबकम दर्शन को इस जात पात ने तोड़ा है, वसुधैव कुटुंबकम दर्शन को इस जात पात ने तोड़ा है, ऊंच नीच से आहत हो कितनों ने फिर घर छोड़ा है, कितनों ने फिर घर छोड़ा है, कितनों ने फिर घर छोड़ा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा कि कुछ तर्क यहां ये कहते हैं बस अमन प्रेम का आलय हो, अवध की उस पावन भूमि पर भविष्य गढ़ता विद्यालय हो। यह प्रश्न मेरे और आप सभी के मन में भी उठता रहा होगा कि कुछ तर्क यहां ये कहते हैं बस अमन प्रेम का आलय हो, अवध की उस पावन भूमि पर भविष्य गढ़ता विद्यालय हो। वो मौन हुआ फिर जोर हंसा। मित्र का उत्तर सुनिए आप कि वह मौन हुआ फिर जोर हंसा, बस राम यहां बस नाम नहीं। वो मौन हुआ फिर जोर हंसा, राम यहां बस नाम नहीं। कर धनुष कांधे बाण लिए, बस मोहक मूर्त पाषाण नहीं।
वो मौन हुआ फिर जोर हंसा कि राम यहां बस नाम नहीं, कर धनुष कांधे बाण लिए, बस मोहक मूर्त पाषाण नहीं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम राम बसे यहां माटी में, जप में राम तप में राम हर रीति में परिपाटी में। राम पुरुषों में उत्तम है, राम उच्चतम दर्शन है, राम गुण संस्कार है, राम पथ प्रदर्शन है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम राम बसे यहां माटी में, जप में राम तप में राम हर रीति में परिपाटी में। राम पुरुषों में उत्तम है, राम उच्चतम दर्शन है, राम गुण संस्कार है, राम पथ प्रदर्शन है। राम त्याग है, राम संयम है, राम वचन का प्रण है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल से हम वचन की रक्षा करना सीखते हैं, वचन का प्रण लेना सीखते हैं। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम राम बसे यहां माटी में, जप में राम तप में राम हर रीति में परिपाटी में। राम पुरुषों में उत्तम है, राम उच्चतम दर्शन है, राम गुण संस्कार है, राम पथ प्रदर्शन है। राम त्याग है, राम संयम है, राम वचन का प्रण है। राम चरित्र है, राम राग है, राम श्रेष्ठ आचरण है। राम नीति है, राम न्याय है, राम साहस है, राम बल है। राम आस है, राम विश्वास है, राम पीड़ा में संबल है। राम नीति है, राम न्याय है, राम साहस है, राम बल है। राम आस है, राम विश्वास है, राम पीड़ा में संबल है। ठुमक ठुमक चले रामचंद्र जहां। मेरी अगली पंक्तियां अगर आपको पसंद आए तो अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। राम नीति है, राम न्याय है, राम साहस है, राम बल है। राम आस है, राम विश्वास है, राम पीड़ा में संबल है। ठुमक ठुमक चले रामचंद्र जहां, ये वो पावन रज है। प्रातः वंदन कौशल नंदन श्री राम यहाँ पूर्वज है। ठुमक ठुमक चले रामचंद्र जहां, ये वो पावन रज है। और प्रातः वंदन कौशल नंदन श्री राम यहाँ पूर्वज है। इस भूमि पर मंदिर हो, इस भूमि पर मंदिर हो, जब संविधान से ये तय है। मंदिर बने और भव्य बने, फिर क्यों कर ये संशय है। इस भूमि पर मंदिर हो, अब संविधान से ये तय है। मंदिर बने और भव्य बने, फिर क्यों कर ये संशय है। कोई राम को चाहे न माने, कोई राम को चाहे न माने, इसका वो अधिकारी है। कोई राम को चाहे न माने, इसका वो अधिकारी है। पर भारत के हर निवासी को संविधान बाध्यकारी है। कोई राम को चाहे न माने, इसका वो अधिकारी है। पर भारत के हर निवासी को संविधान बाध्यकारी है। न्यायालय का निर्णय भी तर्कों पर ही गड़ा होगा। न्यायालय का निर्णय भी तर्कों पर ही गड़ा होगा। निर्णय ये देने के पहले तथ्यों को भी पढ़ा होगा। खैर छोड़िए। तो मंदिर बने और भव्य बने, सब जग में कीर्ति गान रहे। बस राजकोष पर भार न हो, जनगण का अनुदान रहे। बस राजकोष पर भार न हो, जनगण का अनुदान रहे। तो मंदिर बने और भव्य बने, सब जग में कीर्ति गान रहे। बस राजकोष पर भार न हो, जनगण का अनुदान रहे। बस राजकोष पर भार न हो, जनगण का अनुदान रहे। जनगण का अनुदान रहे, जनगण का अनुदान रहे। धन्यवाद।